गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को आया बदलाव पाठ के आगे भाग को पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें क्या है, लेखिका प्रेमलता अग्रवाल कहती है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा डरती थी कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, इसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन किसी तरह जब एक बार इन सभी चीज़ों को छोड़कर बाहर निकली तो मैं आगे बढ़ पाई। समाज का डर, कुछ करने से पहले ही मैं इन डरों से खुद को घिरा हुआ पाती थी और इसी डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाती थी। अब मैं महसूस कर रही थी कि ये सभी डर मेरे खुद के पैदा किए हुए थे। मैं अपने आप ही इन सभी डरों को पैदा किए थे। अब मेरी सोच स्पष्ट होती जा रही थी। किसी काम के प्रति पहले से ज़्यादा एकाग्रता मुझ में आ चुकी थी। मैं खुद हैरान थी कि एक कैंप ने मुझे कितना बदल दिया है। वो खुद ही हैरान थी कि एक कैंप उसे कितनी तरह पूरी तरह से बदल दी है। कैंप से वापस आने पर आसपास के लोग उनसे मिलने आते थे और आने के बाद उनसे यही पूछते थे कि इतनी बार पहाड़ों पर चढ़ती रहती हो, क्या मिलता है उस पर जाकर, है ना? पहाड़ पर चढ़ती है, इससे आपको क्या मिलता है? यह तो मेरा अंतर मन, मेरी अंतर आत्मा ही जानती है। मैं उन लोगों को कैसे समझाऊं और क्या समझाऊं कि मुझे वहां जाने से क्या मिलता है। लेखिका कहती है, हर बार जब मैं पहाड़ों से लौटती हूँ तो मेरी अंतरात्मा जैसे और शुद्ध होकर लौटती है, एकदम स्वच्छ, एकदम पवित्र। अपने अंदर के इस सकारात्मक बदलाव को मैं बहुत गहराई से महसूस करती हूँ। मेरे आस पड़ोस में रहने वाले वे लोग भी महसूस करते हैं जो मुझे सालों से जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह बोलते हैं कि इतने दिनों तक घर से बाहर रहती हो, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर? पैसे भी तो नहीं मिलता है। उल्टा और क्या होता है कि उनका चेहरा पूरा काला पड़ जाता है और पतली हो जाती है। फिर लेखिका कहती है कि सबकी अपनी अपनी सोचने की नज़रिया है, सबकी अपनी अपनी सोच है। जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, अपनी क्षमता का 20% ही इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अब 100% खुद को जान चुकी हूँ और पूरा करना चाहती हूँ, यानी उसको पूरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। जब आप खुद को 100% जान लेते हो तो आपके लिए अपने लक्ष्य तक पहुँचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य आपको साफ, एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा होता है। आप खुद को 100% तभी जान पाते हो जब आप ईमानदार होते हैं। लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले अपने लक्ष्य से आपको प्यार होना चाहिए। आप जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं उससे प्यार होना चाहिए, तभी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तभी उसे प्राप्त करने के लिए अपना 100% लगा सकते हैं। यहाँ लेखिका कहती है कि आप जब तक जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उससे प्यार नहीं है, उसे पाने की जिज्ञासा नहीं है, तब तक उसमें पूरा 100% नहीं लगा सकते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं, कठोर मेहनत कर पाते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर लोग समय की दुहाई देते हैं और हम भला काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कोई भी काम करने के लिए भला काम नहीं कर पा रहे हैं, समय ही नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं मानती हूँ कि समय तो चुराना पड़ता है, समय मिलता नहीं है, बल्कि जो समय है उसी से समय को चुराना पड़ता है। फिर लेखिका कहती है, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, उसके बाद भी इतना कुछ कर सकी इसलिए कि मैंने सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक किया। समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया, बल्कि समय का सदुपयोग किया। तभी आज मैं इन मुकामों तक पहुँच पाई हूँ। लेखिका का कहना है कि मैं समय को पूरी तरह से प्रयोग किए और समय को बर्बाद नहीं किए, तभी हम आज इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं, है ना, एवरेस्ट की चोटी तक
पहुंच पाए हैं। तो इसीलिए हमें भी कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है उसे अच्छे से जानना चाहिए, अपने अंदर की क्षमता को परखना चाहिए और समय का पूरा पूरा उपयोग करना